जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में यह पाठ पढ़ाया है, राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी, जो कि राजस्थान में कुएं खोदने का काम इस पाठ में बताया गया। कुएं वहाँ पर खोदी जाती है और जो कुएं खोदते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? चेंजारों। ये देखिए चित्र में आप देख रहे हैं कि खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी है। कुएं का जिसका व्यास की छोटा होता है, कुआं बड़ा होता है और कुएं छोटी। ये मैंने आगे के पेज आपको पहले वीडियो में पढ़ाए हैं। दूसरा वीडियो है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो वर्षा का जल है वो क्या होता है? रेत में समा जाता है। रेत में समाता है तो वहाँ पर एक पट्टी बन जाती है और यह पानी नीचे पाताल में नहीं जा पाता। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो इसका पेट, उसका खाली जगह चारों तरफ से रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। ये देखिए जैसा कि ये चित्र बना है, ये कुएं है, ये गांव है और ये कुएं जो खोदा जा रहा है। अब लेखक आगे कह रही हैं कि जो पानी 3 रूपों में पाया जाता है। पहला पालर पानी, जो कि सीधा बरसात से मिलता है और धरातल, नदी, तालाब में जाता है, रोका जाता है। दूसरा है पाताल पानी, जो कि सीधा कहाँ जाता है? जब पृथ्वी पर गिरता है तो सीधा भूजल में, पाताल में चला जाता है, जो कि कुओं से निकाला जाता है। और तीसरा है पालर पानी, जो पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है, रेजाड़ी पानी। इसी को पालर पानी को रेजाड़ी पानी भी कहते हैं। यह धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, यानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा के नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहते हैं। रेजाड़ी पानी खटिया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देते हैं। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाएगा, यानी उसका स्वाद मीठा नहीं रहेगा। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का इष्टतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई की जाती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके नहीं। मतलब जो कुआं बनाया जाता है फिर उसको उसमें निक लगा करके उसको पक्का बना दिया जाता है जिससे कि मिट्टी नीचे गिरे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है, हवा भी कम होने लगती है। तब जो ऊपर के लोग रहते हैं वो मुट्ठी में भर भर के नीचे रेत फेंकते हैं जिससे कि नीचे हवा जाए और जो लोग काम कर रहे हैं, जो चेलवांजो, उन्हें थोड़ी सी राहत मिले। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप नाम की रस्सी का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, फिर उससे ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते आते तक खींप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे से अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक दूसरे के ऊपर बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है। रस्से के पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खुदाई गई जगह में सरका दी जाती है। मतलब रस्सी से फिर उसको बांध दिया जाता है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं, मतलब उसको पक्का करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की इस कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। इतने में रस्से की कुल लंबाई 150 मीटर हाथ हो जाती है। यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो पत्थर मिलता है न खींप ही, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वह कुइयाँ जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, कहर, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डंगालों से बनाए जाते हैं।
डगालो मतलब तना या मोटी टहनियों से। इस काम में सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की होती है और उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। आग का पेड़ होता है, उससे काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं और इसे खींच की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चक की रस्सी भी काम में लाई जाती है। यह बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसे सांपड़ी भी कहते हैं। ये देखिए चित्र में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पर इस रस्सी से इसको बांधा जा रहा है, कुई के अंदर रस्सी। नीचे खुदाई और चिनाई का काम करे चेलवांजी की मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। हर क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव के अवसर बन जाती है। क्यों तो पहले दिन काम वाले विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है और काम के बाद यहाँ पर भोज का आयोजन होता है जिसमें चेलवांजी की विदाई के लिए तरह तरह के सामग्री भेंट की जाती है। चिजारों के साथ गांव का संबंध उसी दिन नहीं हो जाता। आज प्रथा से वर्ष भर के 30 त्योहारों के विवाह जैसे मंगल जैसे कुछ जो भी उनके पवित्र त्योहार, इन अवसरों पर नेक भेंट उन लोगों को दी जाती है। जब फसल आती है तो उन लोगों को बुलाकर फसल खलिहान से अनाज ये सब चीज़ें उनको दी जाती है। कई जगह चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गाँवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवालों, अब अनुसूचित जात के अंतर्गत ये लोग आते हैं। इनके हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के बाद 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नदी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में कोई मुश्किल से इतना पानी इकट्ठा कर पाते कि उसमें 3-4 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती कि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। धात की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, इसलिए मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स मतलब ऐसे रहता है वो मुँह उसका, और इसको नीचे ज़मीन पर डाल दिया किसी धातु या चमड़े का, और इसमें पानी जब धीरे धीरे बहता है तो ये फूल करके बड़ा हो जाता है। फिर जब वजन इसका भर जाता है, पानी भर जाता है, तब इसको लोग ऊपर खींच लेते हैं। पिछले दौर में कुछ ऐसे गांवों के आसपास सड़कें निकली, ट्रक दौड़े, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी है। कुएं के ब्यास का संबंध क्षेत्रों में पड़ने तेज गर्मी से भी है। ब्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और ब्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा, इसलिए इसका ब्यास छोटा रखते हैं। कुएं को उसको ढक करके रखना जरूरी होता है जिससे कि उसका पानी साफ सुथरा रहे। घास फूस की छोटी वो बनाकर ढक्कन बना करके इस कुएं को ढक करके रखा जाता है। ये इसके मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिया। पानी को लेने का हक उनका अपना है, हक है जो लोग कुइयाँ खुदवाते हैं। और हर दिन सोने का न देने मुर्गी की चिरपचिर कहानी ज़मीन पर उतरती है कुई कि मतलब ज़मीन के अंदर पानी है, उसको कुई खोद कर लोग क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। पहले तो लोगों के घर में चिजारों के लिए मतलब उत्सव मनाए जाते थे जो लोग कुई खोदते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग उनकी मजदूरी देते हैं और फिर उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। रेत के नीचे खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में ही पट्टी चलती है, इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के गांव खड़ेरों की ठाणी में तो 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6x20 के नाम से जानते थे, लेकिन कहीं कहीं से पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गाँव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गाँवों के नाम पर भी पार हैं, जैसे जानरे आलो पार और शिगरू आलो पार। जगह जगह अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं चरोलो है तो कहीं धाधड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो, बलियो के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थानी भाषा में ये सब चीज़ें ये कहा जाता है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती है कुई। धन्यवाद।